नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जहां आज हम करेंगे रिव्यू ऑफ बुक सितंबर मंथ के लिए सेकंड बुक का, जो कि हमारे एक अलग भाषा में होगी। अब तक हमने हिंदी वाली, अब तक हमने इंग्लिश में करी है। ओके, तो आज हम पहली बार, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ी है, तो पहली बार एक हिंदी पुस्तक का रिव्यू देंगे आपको कि हमें ये किताब कैसी लगी और आपको पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके कैरेक्टर किरदार कौन है, प्रोटोगोनिस्ट मेन किरदार कौन है, और ओवरऑल इस किताब कैसी है, क्या जॉनरे की है। तो हम आपको बताते हैं। ये किताब के लेखक है धर्मवीर भारती एंड टाइटल है गुनाहों का देवता। इसे हमारी हॉस्टल की खास सहेली ने, हमारी रूममेट बोल दो, हमारी रूममेट ही थी ना वो, तो उसने हमें सजेस्ट किया था, रोशनी ने, कि जाओ तुम्हें हिंदी के स्टार्ट करनी है किताबें तो तुम गुनाहों का देवता से शुरू करो। और फिर हमने सोचा कि अच्छा पहले इंस्टाग्राम पे भी देख लेते क्या सजेशन आते हैं। मानो ना मानो पूरा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम तो छोड़ो, कमेंट इससे इतना भरा पड़ा है कि सब कहते हैं कि गुनाहों का देवता आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो इस किताब के पढ़ने के पहले था। इतने ज्यादा रिव्यूज थे, मैंने फिर बोला हैंड्स अप, हम यही लेंगे। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे मैं जब मेट्रो से उतरी, मैंने मेरी एक कलीग को पकड़ा, मैंने बोला चलो हमें चलना है। तो फिर बाद में हमने देखी, वो इंग्लिश किताब में ढूंढ रही थी, अपने पास है इंग्लिश की काफी, तो मैंने बोला मैं हिंदी ढूंढूंगी। तो मैंने फिर उसको बोला मुझे ये वाली किताब चाहिए, आप निकाल के देंगे, तो उन्होंने मुझे किताब दे दी। और फिर बाद में मैंने उसके साथ मैंने और एक किताब भी ली है, पर उसकी कहानी कुछ और है, मैं बाद में बता दूंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, जब अब तक मैंने पढ़ी भी नहीं है वो किताब, जब मैं पढ़ूंगी तब मैं बताऊंगी। तो फिर बाद में फिर मैंने गुनाहों का देवता अपने घर ले आई। सारे घर वालों ने मुझे जज किया कि एक हिंदी किताब ले आई हो। मैंने बोला हाँ। ऑफिस वालों ने भी, मैंने जब उनको बताया कि मैं हिंदी साहित्य शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना रीडिंग स्कोप बढ़ाना था। मैंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, कॉलेज में नहीं पढ़ी, मैंने स्कूल में ही पढ़ी है, बट वैसे नहीं पढ़ी, मतलब सिलेबस की जैसे पढ़ी है कि मजबूरी है, हाँ खत्म करनी है, बट ऐसे कभी नहीं पढ़ी। तो फिर मैंने इसे ली और मैंने फिर इसे शुरू किया। मानो ना मानो काफी मुश्किल था हिंदी पढ़ना मेरे लिए। मैं सिर्फ दो दो, ये पूरी बुक है ना 3 या 4 चैप्टर में ही डिवाइडेड है। तो ऐसे नहीं है कि इसमें 20-25 चैप्टर है तो आप दो दो चैप्टर उड़ा दो और खुशी मनाओ कि हाँ आज मैंने 2 चैप्टर किए तो काफी अच्छी बात है। नहीं, ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है इनमें, तो फिर मैं रोज है ना सिर्फ 4 पेज पढ़ पाती थी। तो मुझे पहली ऐसी किताब है जिसको पढ़ते पढ़ते मुझे 2 से ज्यादा महीने लग गए। मैं ऑफिस से आती थी, जब मेरा, मैं किताब पढ़ती जब मेरा सर दर्द होता था, तो पर मैं जब इस किताब के 5वें पेज तक पढ़ती मेरा सर और जोर जोर से दुखने लगता था। तो फिर मुझे अफसोस रखनी पड़ती थी और इसे नींद भी नहीं आती थी मुझे। तो फिर मैं रात को सोने के पहले भी नहीं पढ़ सकती थी, तो इसलिए ये बहुत बाधा आई थी इसे पढ़ने में मुझे। पर अंततः मैंने, जब मेरे लाइफ में मेरे पास इतना, मेरे जीवन में जब मेरे पास बहुत सारा समय आ गया था, तब मैंने इस किताब को, अब मानो ना मानो इतनी सी किताब थी ये मैंने पूरे 2 महीने में पढ़ी थी। ठीक है। और ये जो मैंने किताब पढ़ी है ये इतनी सारी, ये मैंने पूरे 3 दिन में पढ़ी है, क्योंकि मेरे पास तब बहुत समय था और मैं व्याकुल थी कि आगे क्या होगा, मुझे जानना पड़ेगा। चंदर क्या करे, अभी कैरेक्टर्स बता देती हूँ। चंदर है मेन, एक है सुधा, एक है बिनती, एक है बुआ जी, एक है डॉक्टर साहब, मतलब पिताजी इनके, सुधा के। तो चंदर काफी अच्छा है। आप जब पढ़ोगे तो आपको चंदर मतलब एकदम ग्रीन फॉरेस्ट लग जाएगा, आपको लगेगा चंदर जैसा कोई है ही नहीं। पर धीरे 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 आप पढ़ते जाओ कहाँ कहाँ आपको लगेंगे नुक्स है। ठीक है। बट एक पॉइंट आता है कहानी में जब आपको चंदर पसंद नहीं आने लगेगा। मुझे नहीं आता था, मुझे मतलब फिर गुस्सा आने लगा कि ये क्या है, अगर तुम्हें कुछ चीज, अगर तुम्हारे कोई इतना ही अजीज है तो तुम मतलब क्यों। तो फिर तब मुझे बुरा लगता था। बाद में पर धीरे धीरे जब तक अंत आया, जब तक मैं चंद्र से वो हो सकती थी, तब तक तो खत्म, कहानी खत्म, सब कुछ खत्म, जो बचा सकते थे वो भी खत्म, कुछ बचाने लायक था नहीं। फिर बाद में सुधा, सुधा काफी प्यारी कैरेक्टर है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एकदम चंचल सी है। और मतलब जिसको शादी नहीं करनी कभी नहीं, मेन मतलब मैं बता रही हूँ इसमें मेन है। मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये काफी बड़ी किताब है, स्टोरी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बता नहीं सकते हो आप, क्योंकि इतने एवरी डे स्टोरी है ये। आप ऐसे पढ़ो तो आपको लगेगा हाँ चंद्र मेरे बाजू में ही है, सुधा वहां से चाय लेके आ रही है और हम उनके साथ बैठे हैं, तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छी, ये सारी हमारी ही घर की बातें हैं। इसलिए देर इज नथिंग आई कैन, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, इसमें हाईलाइटेड पार्ट कुछ भी है नहीं ऐसा। पूरी बुक की अगर हाईलाइट करने बैठी तो खत्म हो जाएंगी। तो सुधा एक बहुत प्यारा कैरेक्टर है। एंड तक पढ़ोगे आपको उसके लिए बुरा भी लगेगा, बुरा ज्यादा लगता है मुझे, मतलब क्योंकि उसके साथ हुआ ही उतना बुरा है। तो फिर उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो, और मैं भी एक फीमेल हूँ इसलिए भी आप थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो। फिर आती है बिनती, बिनती मुझे बहुत ही पसंद आती है, मतलब
एकदम सीधी सरल लाइफ ऐसी है तो ऐसी ही है, ठीक है। इसको ना कोई तोड़ो मोड़ो, ना कोई मरोड़ो, ना कोई शुगर कोट करो, बस ये मेरी लाइफ है, मुझे ऐसे जीना है, मैं जी लूंगी। मुझे आप पर आप लोग सब जिसको उसको एक्सप्रेस करना होता है, जो बोलना होता है वो बोल देती है, और वो किसका भी एक पॉइंट आने के बाद वो किसका सुनती भी नहीं है। कि तुम अपनी क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, आई डोंट नो हिंदी में, मैं इसमें था वर्ड, तो तुम उसको प्रायोरिटी करो, उसको अपने महत्व दो। तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है। बुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, एक पम्मी करके कैरेक्टर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, कैलाश करके कैरेक्टर है जो काफी सरल सीधा साधा इंसान है, अच्छा लगेगा आपको। इफ यू लाइक सिंपल मैन, जो एक आदमी को करना चाहिए, आइडियल है वो, ठीक है, वो एक अच्छी बात है। उसमें भी होंगे थोड़े नुक्स, पर उसको इतने डिटेल में इतना दर्शाया नहीं गया इस कैरेक्टर इस किताब में, क्योंकि उसकी किताब है नहीं, ठीक है, तो क्यों करेंगे। फिर आप मतलब जब खत्म करोगे, मैं इसकी ये लाइन पढ़ के बताती हूँ आपको, ठीक है। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह, किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने, प्रेम करने का गुनाह। स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह है ना अजीब बात। उसका त्याग करने का गुनाह है ना अजीब बात। आप जब पढ़ोगे, ये मतलब ट्रेजिक है, पहले ही बता देती हूँ। आपको रोना धोना अगर पसंद नहीं है तो आप ना पढ़े। हमें तो क्या है, हमें तो रोना ही पसंद है, मैं तो दिन भर रोती रहती हूँ, तो फिर चलो एक किताब पढ़ के रो लेती हूँ। अगर कोई ऐसे रुलाएगा उससे बेहतर है मेरे को किताब रुला दे, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ किताबें पढ़ने के लिए। और फिर इसमें एक अच्छी लाइन बताती हूँ, मतलब इसमें काफी अच्छी, आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, और अगर बहुत ही अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं है मेरे जैसी ओके ओके, और अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, पहले बता दूं, ठीक है। मुंबई वालों को हिंदी नहीं आती, मैं तू हम तो बोलते ही नहीं है हम, ठीक है, तो हम हिंदी नहीं बोलते हैं। मैं जब मेरे को जब टाइम मिला था मेरे दोस्तों के साथ रहने का, तो वो हम में बात करते हैं, आप तुम, तो कभी तू करके नहीं बात करते। तो फिर उनकी हिंदी, और उनकी हिंदी सच्ची काफी लाजवाब है, वो कितने सुंदर और स्पष्ट हिंदी बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो अगर आपको हिंदी अपनी इंप्रूव करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़े। इसमें शब्द है ऐसे कि डिश को जैसे हम बोलते हैं प्लेट, तो वो बोलते हैं तश्तरी, एस्कॉम बोलते हैं जो भी बोलो, वो बोलते हैं अपनी तशरीफ, ठीक है। फिर और भी अच्छे अच्छे शब्द है इसके अंदर, विश्वास, कैरेक्टर, चरित्र, दृढ़ता, अ, इसको बोलेंगे आपका कैरेक्टर में दृढ़ता आ गई, मतलब आपके चरित्र में दृढ़ता आ गई, मतलब स्ट्रेंथ, आई गेस स्ट्रेंथ आ गई। और अगर ऐसे नहीं है कि खाली मतलब रोतलू किताब नहीं है, मतलब रोतलू तो बहुत एंड में आती है, मतलब ऐसा टेंशन मत लो। इनिशियली तो इतनी हंसती खेलती हुई किताब है ना, फर्स्ट हाफ तो पूरा हंसता खेलता हुआ है। तो अगर आपको हंसी भी अच्छी लगती है तो भी आप पढ़ो ये किताब, मुझे तो अच्छी लगी थी, मैंने तो मतलब एक बिनती मुझे क्यों अच्छी लगती है, मैं शायद शायद ये बिनती की लाइन है, तो मैं पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूं कि दुनिया मुझे कुचलती रह जाए। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह लेकिन जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। इसी अब तुम अब देखो इसी लाइन में कितने नए नए शब्द है। क्षण मतलब टाइम, सत्व मतलब मेरा भी कुछ आई गेस इम्पोर्टेंस होगा, मेरा भी कुछ वैल्यू वर्थ होगा, आई गेस मेरा भी कुछ पर्पस होगा। विरोध, ऑपोजिशन, काफी अच्छे। अगर आपको सच्ची अगर आपको अपनी हिंदी सुधारनी है तो मैं बताऊंगी आप पढ़िए, आप हिंदी किताबें शुरू करें पढ़ना। मैं और एक किताब है मेरे पास, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट मेरे को पढ़नी है, वो बहुत ही सुंदर, मेरे को इतनी प्यारी लगी थी और मैंने उसे उठा ली थी, और फिर मुझे पता चला कि ये दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल बुक। मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है पर आई एम सो एक्साइटेड, तो मैं उसे भी पढ़ूंगी और मैं उसकी भी रिव्यू करूंगी आपको। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है और आपको ज़रा भी अगर आपके हिंदी पे थोड़ा और वर्क करना है, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक अलग टाइप की किताब पढ़नी है जिनमें कहानियाँ आपको एक अलग दुनिया में लेके चले जाए,
तो आप हिंदी साहित्य को उठाएं, उसमें से गुनाहों का देवता से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और भी अलग अलग किताबें मैं फ्यूचर में और अच्छी पढ़ूंगी तो मैं उनको आपको बताऊंगी। ऐसे तो बहुत सारी है, आप नेट पे देख सकते हैं, बट मैंने अब तक एक ही पढ़ी है तो मेरे को उतना ही पता है। फिर आपको जब आप ये पूरी किताब पढ़ लेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो ऑथर है इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, क्योंकि एक ऐसी किताब लिखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इतना डिटेल में जाना एवरीडे के बारे में, मतलब ऐसे लिखा है कि आपको लगेगा कि ये अपना ही घर है, हम इनके साथ लिटरली बैठे हैं। यही अच्छी बात होती है एक अच्छे राइटर की, जो आपको उनकी दुनिया में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो सारे सारे राइटर ऐसे नहीं होते। आप सारी किताब आप पढ़ो किताबें, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, भले ये बहुत फेमस होंगी, ये बेस्ट सेलर होंगी, तो भी ये उतनी अच्छी नहीं है, ये मुझे उस दुनिया में लेके ही नहीं जा पा रही है जहाँ पे ये बनी है, जहाँ के लिए ये, जहाँ मुझे ये ले जानी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी आप गुनाहों का देवता को एक मौका दे और ट्राई करें इसे। दिस इज नॉट अ वेरी बैड पिक, इट्स अ गुड वन। आपको अच्छा लगेगा जैसे मुझे अच्छा लगा। और जब मैंने ये कर दी तो मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ। मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला कि तुम्हें पता है मैंने अपनी फर्स्ट हिंदी बुक फाइनली कंप्लीट कर दी, एंड दे वर सो हैप्पी फॉर मी। वैसे ही मतलब आपको लगेगा अपने जीवन में कुछ किया, क्योंकि ये कुछ नया था, ये टफ था, ये डिफिकल्ट था, इट वाज नॉट इजी। पर अब जो सेकंड बुक होगी वो थोड़ी आसान हो जाएगी, वो इजी हो जाएगी, उसको समझने का मेरा नजरिया भी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको, इफ यू लाइक माय वीडियो यू कैन लाइक सब्सक्राइब एंड ड्रॉप कमेंट्स इफ यू वांट, एंड इफ यू डू नॉट लाइक देन आल्सो आई टोल्ड, मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये चैनल मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े लोगों के सामने बोलने का, क्योंकि मैं थोड़ी सी डगमगा गई हूँ। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव फन।